कोई बात नहीं है भैया, प्रारब्ध का सबको भोग भोगना पड़ता है। मेरे जीवन में, मेरे प्रारब्ध में कुछ ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन सुनो, मुझे सुनाई पड़ा कि आपको इस 90 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति भी है। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही समझूंगा कि वो बालक मेरा ही है। ये तो नहीं कह सकते वसुदेव कि वो बालक मैंने ही आपके यहाँ पहुँचाया है। आज कह रहे हैं समझूंगा मैं वो बालक मेरा ही है। हाँ भैया, आप सबके आशीर्वाद से, और मैं तो ये कहूँ कि वो आशीर्वाद ही आज पूरा होकर के पुत्र के रूप में मेरे यहाँ अवतरित हुआ है। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका ही बालक एक दूसरे को ढांढस बढ़ा रहे हैं। इधर में कंस ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अष्टासुर, शकटासुर सबको पकी वो पूतना आदि सबको बुला करके बैठा। बोले महाराज, वो कन्या ने आकर के मुझे कहा कि वो तेरा 8वां वो तेरा काल ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। कैसे उससे पता लगाया जाए, कैसे उनको मारा जाए, उस मेरे काल से मुझे कैसे छुटकारा प्राप्त हो गए। आज जैसे ही सुना, कहने लगी ये पूतना बैठी है बीच में पति। इसने कहा भैया चिंता मत करो, मैं ये कार्य आपका संपन्न करूंगी। बोले तुम कैसे करोगे, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा शरीर, ये दो हाथ के तुम्हारे दांत हैं, काला कुलटा शरीर, तुम्हें कौन जाने देगा अपने घर के अंदर में। बोले महाराज चिंता मत करो, बहुत बढ़िया प्लास्टर आजकल आने लगे हैं, पूरे मुंह में थोप करके महाराज। बोले दांत कटवा देंगे, आजकल सब ड्रिल मशीनें आती हैं, सब सेट हो जाएंगे वहीं की। अच्छा, और तुम्हें घुसने कौन देगा अंदर। बोले कि तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम राक्षसी है। बोले महाराज घूंघट में सब काम हो जाते हैं, डाल करके घूंघट जब जाऊंगी ना, कोई नहीं पहचान पाएगा। और जाकर के जिस भी बालक ने, जिस भी आपके काल ने जहाँ भी पूरे 84 कोष में जन्म लिया है, उसको मौत के घाट उतार दूंगी। आज समझ में आ गई कंस ने, और बहन उस बकी पूतना के लिए आश्वस्त किया। इसने बहुत सुंदर रूप धारण किया, और महाराज रूप धारण करके और सुंदर श्रृंगार करके अब ये चल पड़ी। कहाँ? उस ब्रज 84 के गांव। और जो 1 महीने तक के बालक थे, सबको अपना वो पयोधर, वो स्तनों में लगाया हुआ काल उस पान कराती है, और उन बच्चों को मार डालता। करते करते ये एक दिन उस गोकुल गांव में, यहाँ बाबा नंद के वो उत्सव चल रहा था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जो स्वर लहरी सुनाई पड़ी, बोले यहाँ कुछ ज्यादा बढ़िया चल रहा है। इसने महाराज सुंदर स्वरूप धारण किया, लंबा घूंघट डाला, 16 श्रृंगार किए, और श्रृंगार करके आनंद भवन की तरफ में गोकुल गांव के वीथियों से निकलते हुए, और वो 84 खंबे के उस महल के अंदर में प्रवेश जैसे ही करने के लिए हुई, इन ब्रजवासियों ने देखा। बोले भैया जे कौन है, ऐसी लंबी चौड़ी औरत तो हमने आज तक अपने ब्रज में ना देखी। आज भगवान श्री शुकाचार्य महाराज कहते हैं, ब्रजवासियों की बात को सुनकर के एक ब्रजवासी प्रश्न करता है और दूसरा ब्रजवासी उत्तर देता है। बोले भैया तू ना जाने, नंद बाबा के बड़े बड़े घराने में संबंध हैं, कोई राज घराने की कोई बहू आई होगी। और ना महाराज की चालते तो ऐसा लगे मानो आज स्वयं लक्ष्मी महाराज जी अपने बैकुंठ को छोड़ करके इन ब्रज की वीथी में या गोकुल गांव की गलीन में घूमने के लिए या लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ गई। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। देखते ही देखते ये पूतना निकल करके महाराज गली से पहुंची, अंदर जैसे ही प्रवेश किया महल के अंदर, मैया जसोदा सामने खड़ी है लाला के पास। अरे बहन आओ आओ, आपको स्वागत है। मैया बधाई हो, बधाई, आपको भी बहुत बधाई। मैंने सुनी आपकी या उम्र में आपने एक सुंदर से बालक को जन्म दियो है, मन नहीं माने हो, चालिए चली आई आशीर्वाद। हाँ आपको ही बालक है, आशीर्वाद दो।
वार्ता चल ही रही थी, किसी ने आवाज लगाई, अरे जसोदा मैया कहाँ चली गई? बहन तुम बैठो, मुझे कोई याद कर रहा है। आज मैया पूतना को लाला के पास छोड़ करके चली गई। आप लाला को ख्याल रखियो, मैं आती हूँ। और महाराज जैसे ही ये गई, चाहती तो यही थी पूतना कैसी मैया यहाँ से हटे और मैं अपना काम करूं। जैसे माँ वहां से निकली, इसने उस बालक को, उस कृष्ण को आज हाथ में उठाने के लिए जैसी पहुंची पलने के पास में, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों? भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान कहते हैं कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार तो हैं जो श्रेष्ठ माने गए हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। और रामावतार जब मैंने धारण किया तो मुझे पहले राक्षसी का वध करना पड़ा, और अब मैं पहले कृष्णावतार धारण करके आया हूँ तो भी सामने से वो राक्षसी ही आ गई है। दोनों अवतारों में महिला का वध करना पड़ रहा है। मतलब आज भगवान ध्यान करते हैं कि मैं क्या करूं। किसी संत ने अपना मत दिया, और भगवान के नेत्रों में चंद्र और सूर्य का वास है। एक नेत्र में चंद्रमा, दूसरे में सूर्य। आज चंद्र और सूर्य कहते हैं मानो कि ऐसी राक्षसी का हम दर्शन नहीं करेंगे जो जन्म लेते ही भगवान को मारने के लिए आ गया। बोले भागवत भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और घनश्याम तेरी बंसी और पागल कर जाती है। और घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन हो घायल कर जाती है।
काली रंग करेगी, जब काली रंग करेगी, हो दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं नेत्र बंद करके कि ये आई राक्षसी है, कालकूट विष लगा करके स्तनों के ऊपर में आई, लेकिन कार्य तो एक माता का करेगी, दुग्ध पान कराने के प्रयास। इसे क्या गति देगी? कितना कृपालु है मेरा ठाकुर, जो पूतना कालकूट विष लगा करके मारने की चेष्टा लेकर के आई। भगवान विचार करते माता की गति लायक है, क्योंकि मातृत्व वो धात्री का वो रूप धारण करके आ रही है, अपना स्तन पयोधर पान करा रही है। एक संत बहुत सुंदर भाव कहते हैं, संत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके आज अपने उस आराध्य भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भोले बाबा आ जाओ, हम तो यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खावे के लिए आए, और महाराज यहाँ आवे कि माखन मिश्री की तो बात छोड़ो, ये तो जहर पे वावे के लिए आएगी। सुनो, आपको जहर पीने का पूर्व अभ्यास था, इसलिए आप ये जहर पीने के लिए आ जाओ। आप जहर पी लो और हम दूध पी लेंगे। मानो आज भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ को याद करके बुला रहे हैं। और जैसे ही महाराज नेत्र करके बंद करके भोलेनाथ को याद किया, इतने में ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अंक में उठा लिया और उठा करके महाराज अपना वो दूध पिलाने के लिए, जैसे ही दूध पीने बोले 1 ही मिनट तो पिएगा, 1 मिनट महाराज प्राणांत। जैसे समझ रही थी पूर्व में जिन बालकों को दूध पिलाया और पीते ही महाराज मुंह लगाते ही वो मर गए, ऐसे ये छोटा सा बालक है, 6 दिन का तो है, 7 ही दिन का तो है, आज मर ही जाएगा। और महाराज आज तो श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने पूरे के पूरे उस विष का पान किया, और महाराज जब पान कर लिया, आज भगवान श्री कृष्ण ने पयोधरों से होते हुए पूरे के पूरे उस पेय का पान करते हुए आज तो महाराज पूरा जो उनका पंच प्राण है, पंच प्राणों को खींचने लगे, ये कहने लगी, चीखने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। बोले मौसी हमें तो पकड़वो आवे, छोड़वो आवे। और सुनो, या तो हम काइये पकड़े ना है, और अगर काइये एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़े ना, होता है ना। हमारे ठाकुर का बड़ा वैचित्र है, या तो किसी को पकड़ता नहीं,
और अगर पकड़ ले तो चाहे कोई क्यों न हो उसे फिर अपना वो स्वरूप वो साहित्य मुक्ति प्रदान करा ही देता है, क्योंकि उसने सौगंध खाई है कि मैं जो है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः प्रभुपाहते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से चिंतन करता हुआ मेरी शरण में जो आ जाता है तो उसे लेकर के भव सागर से पार अपने उस नित्य नैमित्तिक गोलोक धाम का वो वासिंदा बना करके रख छोड़ता है। मौसी छोड़ो ना अबे हम, अरे 6 दिन को बालक बोले भी है, आज प्राण पखेरु खींचने लगे, आज ये अपने स्वरूप में आने लगे, छोड़ दिया वो आडंबर। भगवान के सामने कभी किसी का आडंबर चला नहीं। हम लोग सोचते हैं घर में चाहे जैसे भी हो, घर से बाहर जाएंगे हमारा सूट बूट टाई माई लगा करके सेंट टेंट छिड़क करके हैं, सामने वाले पे इम्प्रेस होना चाहिए। भले ही घर में जैसे भी हैं लेकिन सामने वाले को तो इम्प्रेस करना ही है, तरीके से पहन करके ओढ़ करके व्यवस्थित होकर के महाराज थोड़ा सा इधर उधर देख करके नहीं। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, अगर तू जैसी थी वैसी आ जाती बड़ा अच्छा लगता, तू बनावटी बन करके आई मुझे अच्छा नहीं लगा। आज लेकर के सा मुंच मुंचाल प्रभाषणी निष्पिट्यमाना खिल जीव मर्मणि वृत्त नेत्रे चरणों भुजो मोह कृष्णन्य गात्रा शिपति रुरोदः। आज वो मौसी बनी हुई पूतना कहती है छोड़ छोड़ पूतना पूतना पूतना, मेरे प्राणों को खींचे मत पूतना। इसका वास्तविक नाम पूतना नहीं है, इसका नाम है बकी, बकासुर की बहन है। लेकिन जब इसने ये कहा ना पूत ना मेरे प्राणों को मत खींचो, इसका नाम पड़ गया। और महाराज ये तो स्वरूप में आ गई, महलों से निकल करके जैसे ही आकाश मंडल में चढ़ने लगी, महाराज भगवान ने खींच करके इसके पंच प्राणों को आकर्षित करते हुए खींच ही लिया। और जैसे महाराज ये मृत हुई धड़ाम से नीचे जंगल के ऊपर में गिरी। महाराज शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं त्रिगप्युति, इसका शरीर जो था 3 गप्युति यानी 6 कोस का था, छोटा मोटा नहीं था। हमारे ब्रज के संत तो बड़े सुंदर विनोद में भाव में कहते हैं कि महाराज जहाँ जाके हाथ गिरे सो हाथरस, जहाँ महाराज बस गया, जहाँ इसकी नाक गिरे सो हमारे नागपुर, जहाँ कान गिरे सो कानपुर है। लेकिन जहाँ सिर गिरा ब्रज में एक गांव पड़ता है मुरसान, वहाँ मूड गिरा इसका। पैर जहाँ गिरे वहाँ पैगाम बस गया महाराज। लेकिन भागवत में स्पष्ट आया है, त्रिगप्युति शब्द लिखा है, 6 कोस का इस पूतना का शरीर, इसके शरीर के नीचे महाराज पूरा का पूरा वो ब्रज का वो जंगल दब करके डूब करके बिखर गया। इधर में जैसे ही बाबा नंद लौट करके मथुरा से आए और देखा ब्रज में हाहाकार हो रहा है, ब्रज वनिताएं वो गोपियां यशोदा को ताड़ना दे रही है, यशोदा तेरे पे एक छोटा सा लाला ना संभालो जाए, देख इतनी बड़ी राक्षसी घर में आ गई, छोरा को उठाए के ले गई और तो को इतना सो नहीं भयो को बालक को बचा ले। आज फूट फूट करके माँ यशोदा रो रही। देखा कि श्री कृष्ण उस पूतना के वक्ष के ऊपर में खड़े बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पयपान कर रहे हैं। आज उन ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई महाराज चढ़ने के लिए, और सीढ़ी लगा करके चढ़ करके बाल कृष्ण को उतार करके लाए। आज वो पूर्णमासी पुरोहिता ने बोली, इस लाला ने जो है एक दुष्टा का, एक राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, चलो इसके लिए जो है शोधन करते हैं। क्या शोधन करते हैं? आज लेकर के महाराज जी पहुंच गई कहाँ? गौशाला में। गौ मूत्र गौ गोबर के द्वारा वो कामधेनु वो गाय उसके गौमूत्र से गौ गोबर से लाला को स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद महाराज बिठा करके वो गौरज मस्तिष्क पर लगाई, और वो जो कामधेनु गाय है, जो कपिला गाय है, उससे लेकर के उसकी पूंछ से लेकर के आज कृष्ण को झाड़ा लगा लगा नजर लग गई है लाला। कैसे झाड़ा लगा रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश
प्राणनारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणन की रक्षा भगवान नारायण करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, वाह मेरे ही नामों से मुझी को झाड़ा दिया जा रहा है। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, चित्त की रक्षा श्वेत दीप भगवान करें। और महाराज मनो योगेश्वरो बतु, मेरे लाला के मन की इच्छा, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवम, मेरे खेलते हुए लाला की गोविंद रक्षा करें। और महाराज शयन करते हुए मेरे लाल की भगवान माधव रक्षा करें। एक एक नाम लेकर के महाराज उस कामधेनु कपिला गाय के सो पूंछ से झाड़ लगाया जा रहा है। भगवान देख रहे हैं, वाह कैसा निश्चल प्रेम है मेरे इन ब्रजवासियों का। हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सके नाम बढ़ाए। भगवान स्वयं बैठ करके अपने नाम का गुणानुवाद करना चाहें तो महाराज वो नाम की महिमा का वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर सकते, और तो बात छोड़ो। आज उस पूतना को लेकर के महाराज ब्रजवासियों ने कहा क्या करें, इसका इतना लंबा चौड़ा शरीर कैसे चिता बनाए, इसकी इतनी लंबी चौड़ी। बाबा ने कहा बोल सुनो, एक नहीं अनेक चिताएं बनाओ, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। छोटे छोटे टुकड़े किए गए, अनेक चिताएं बनाई। जो वृक्ष तो पहले टूट चुके थे उन्हीं को रख करके आज उसकी अंतिम संस्कार किया गया, अग्निदाह संस्कार किया। और जब महाराज अग्निदाह संस्कार हुआ तो उसके शरीर के चलने से वो दुर्गंध नहीं आई, सुगंधी आई। श्री शुकाचार्य जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव ये बताइए इतनी बड़ी राक्षसी होने के बाद, व्यभिचारिणी होने के बाद, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम धत्वाप सदति, इतनी बड़ी पापनी जो बालकों की हत्यारिणी थी, ऐसी हत्यारिणी के शरीर से जो रुधिर पान करने वाली थी, खून पीने वाली थी, उसके शरीर से दुर्गंध न आकर की सुगंधी समझा नहीं गुरुदेव। सुनो, जिसके शरीर का स्पर्श मेरा गोविंद कर ले, मेरा ठाकुर कर ले, क्या उस जीवात्मा की वो दुर्गंध शेष रह जाएगी क्या? भगवान जिसको एक बार अपना लेते हैं, मेरे गोविंद जिसको एक बार अपना लेते हैं, उसके जीवन में कभी वो दुर्गंध, वो वासना, वो व्यभिचार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज सुंदर स्नान करा करके बाबा मैया ने लाला की तुलना में सुनायो। एक दिन आज भोलेनाथ बैठे भाई महाराज अपने कैलाश के ऊपर में, इन्हें ध्यान आई कि मेरे गोविंद ने जन्म ले लिया है ब्रज की बीती जीवन गोकुल के गांव में। बोले चलो आज दर्शन करके आवे। और जैसे ही महाराज ये चले अपने उस कैलाश से भगवान का दर्शन करने के लिए, अभी तो महाराज बागाम्बरधारी भूत प्रेत संग में रहने वाले, कानों में बिच्छू, नाक पे कांतर, महाराज हाथों पे बाजूबंद के रूप में वो नाग मणिधर बैठे हुए हैं, गले में सुंदर वो वासुकी नाग लिपटा हुआ है। और चले आए महाराज, आज चले आ रहे हैं महाराज गोकुल उसकी वीथियों में घूमते हुए। और जैसे ही महाराज ये घूमते 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 नंद बाबा के उस महल पर पहुंचे, नंद बाबा के महल पर पहुंचे, मैया से विनय करने लगे, मैया हम जो है बांके बिहारी लाल की, कैलाश से चल करके आए मैया लाला का दर्शन करने के लिए, आप लाला का दर्शन कराए थे। और बाबा मत शंखु बजावे और पूज तेरे पाम रे, और पालना में सोबे मेरो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोबे मेरो जग जाए गोलाल रे। भोलेनाथ
लगायो नंद बाबा की कृपा मुनि बड़ी भारी है। जो भी इच्छा देव नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। कमी नहीं धन दौलत की थाली लाऊं भोजन की। कमी नहीं धन दौलत की थाली लाऊं भोजन की। करुणा वार रे काल नाम सोवे पेरो जग जाए रे। काल नाम सोवे पेरो जग जाए रे। धन दौलत ना हमें चाहिए, एक लालसा लाया हूँ। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी तुम हो पर्वतवासी। भिक्षा मांगे सन्यासी हो पर्वत के वासी। गोकुल सोगा रे काल नाम सोगे मेरो लगे जाए रे। काल नाम सोगे मेरो लगे जाए रे। बाबा दर्शन करके अपनी गेल पकड़ जाएगा। तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा। अरे तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गेल पकड़ जाएगा। तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा। बादल को भंडारा रे बादल को भंडारा रे देखते नाम रे। काल नाम सोवे मेरो जोगी जय रे। काल नाम सोवे मेरो जोगी जय रे। काल नाम सोवे मेरो जोगी जय जैसे बाबा ने आवाज लगाई मैया द्वार खोल कर उनके सामने पे खड़े भई। बाबा अरे तू कहाँ से आए हो महाराज? तेरे ये गले में सांप जंग लटके हुए हैं और तू मैया मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूँ। गुरुदेव को आदेश है कि मैं तेरे लाला को दर्शन करूं। अपने लाला को दर्शन कराए देना को। मैया ने हाथ जोड़े। बाबा तो को सोनो चाहिए सोनो ले ले, चांदी चाहिए चांदी ले ले, तो को अन्न धन भंडारे चाहिए वो ले ले, गऊ चाहिए गऊ ले ले। तू कहवे तेरे लिए बढ़िया सुंदर सो मकान बनाना है महाराज, बनाए के दूंगी, आश्रम बनाए के दूंगी, लेकिन मेरे लाला के दर्शन के विषय में बात मत करे। सुन मेरो लाला गलती से भी चित्र के अंदर में वो सांप को देख ले ना महाराज, बड़ी जोर से रोवे। और देख तेरे गले में ये कातर, ये बिच्छू, ये महाराज मणिधर सर्प, ये विषैले विषैले सर्प जीव निकालने निकल पा रहे हैं महाराज। मैं तो वो अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। भैया अगर मैंने आज लाला को दर्शन नहीं किया तो मेरे गुरुदेव को मैं जाके कहा जवाब दूंगा? मेरे गुरुदेव की अवहेलना है जाएगी। क्या लिए तुम उनको दर्शन करा? ना बाबा ना,
आज भोलेनाथ को लगा कि मैया मुझे दर्शन नहीं कराएगी। बोले तू जाने ना है, हम योगी हैं, तो क्या करूं, योगी है तो तेरे मोड़े पे हड़िया फोड़ दो। बोले योग हठ भी होता है? वो तू ना जाने, अभी तेने योग हठ ही देखा है, त्रिया हठ नहीं देखी है? त्रिया हठ महाराज एक बार जब कर ले तो फिर भगवान के वश की ना है। वो तू ना जाने, मैं तेरे दरवाजे पर धूनी रमा करके बैठ जाऊंगा, यहाँ से उठ करके नहीं जाऊंगा। धूनी जमाएंगे, उठकर न जाएंगे। और सुन, तो ना पता मेरे घर में एक दरवाजा बनाए, 84 दरवाजे हैं। तू एक पे बैठेगो, मैं दूसरा खोल दूंगी लाला के, मेरे का जाएगा, बैठो रे। आज भोलेनाथ निराश हो गए, भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते, गोविंद मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया हूँ और तू मुझे दर्शन नहीं देगा। आज निराश होकर के, मायूस होकर के लौट करके महाराज यमुना के तट के ऊपर में वो वटवृक्ष की छांव में बैठ करके गोविंद का स्मरण करने लगे। और महाराज यहाँ तो गोविंद का स्मरण मेरे भोलेनाथ ने किया, इधर महलों में मेरे पलना के अंदर में पड़े हुए गोविंद ने रोना रुदन करना शुरू कर दिया। और रोए जाए, मैया हाथ में लेती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, डुलाती है, घुमाती है, लेकिन महाराज रोने का नाम नहीं। वो धीरे धीरे रोने की आवाज उन गोपियों को, उन ब्रजवासियों को सुनाई पड़ी। अरे मैया, ये लाला काहे को रो रहे? पतो ना है बहना, सवेरे से रोए जा रहा, सब दूध पिला रही हूँ, खिला रही हूँ, हिला रही हूँ, न सोवे को नाम है और न महाराज चुप है। कोई आयो का घर पे? आज मैया कहती है वैसे तो कोई नहीं आया, एक महात्मा जरूर आया था, जिसके बड़े बड़े भुजंग, वो सांप गले में पड़े थे, बिच्छू कातर लगे हुए थे, लाला का दर्शन करने के लिए कह रहा था और मैंने उसको दर्शन नहीं कराया। भाई की हाय लगी है, किधर गया तू बता, हम बुला के लामे बाबा। बोले इधर चलो यमुना की तरफ। आज वो ब्रज वनिताएं सब चल करके पहुंची। बाबा ने देखा कि कुछ गोपी आ रही हैं और नेत्र बंद करके सावधान होकर के बैठ गई, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। आज बैठे मुद्रा लगा करके महाराज, और जैसे ही ये गोपियां पहुंची, बाबा दंडोत, बाबा बिल्कुल समाधिस्थ होके बैठे हैं। जब बार बार दंडवत की माला पूरी करी बाबा ने। हाँ बोलो क्या हुआ? खुश रहो, आनंद करो, सौभाग्यवती बाबा। बोले बाबा आप सवेरे वो नंद के भवन में गए, आपको लाला को दर्शन नहीं भयो। सुनो, आप तो यहाँ आकर के बैठ गए बाबा, लेकिन वो लाला रोए जा रहे, तो हम क्या करें? चुप करो, चुप ना है रो। आप चलो ना, आप कुछ राइनोन करती हो, कछुआ को नजरौटा उतार दिए महाराज। बोले सुनो, हम राइनोन तो कर देंगे, नजर तो उतार देंगे, लेकिन शर्त है कि दर्शन हमारे पास कराना पड़ेगा, हमारी गोद में लाला को देना। सब शर्त मंजूर है बाबा, आप तो चलो। आज जो है श्री कृष्ण को दर्शन के लिए भोलेनाथ को बैठे इसीलिए थे, समाधि से खड़े हुए महाराज चल पड़े। आगे आगे गोपियां, पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं। और जाकर के जैसे ही महाराज पहुंचे नंद के महल के द्वार के ऊपर में, अलग निरंजन कह करके जैसे ही पुकारा, मैया दौड़ती हुई कृष्ण को गोद में लेकर के आ गई। बाबा देख, धूर्ति उतारी हो, तेरे पास में जो मोटे 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 जो सांप है ना, लाला डर जाएगा। भैया तू ना जाने, ये आग के नीचे जो सैया है ना, वो एक फण वाले सांप की ना है, सहस्र फण वाले उस नाग की सैया है। अरे ना बाबा, तो दूर से जाकर नजर उतार दे, गोद में देना पड़ेगा। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मेरे भोलेनाथ की गोद में आए, और जैसे ही महाराज गोद में आए, खिलखिला करके श्री कृष्ण हर्ष उठे। ये भक्त और भगवान का मिलन है महाराज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, रह नहीं सकते एक दूसरे के। जैसे ही श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैया ने पुनः वापस अपनी गोद में लिया। अब जब जब मैया गोद में लेवे, तब तब ये रो देते हैं। और महाराज जब श्री कृष्ण स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ की गोद में पहुंचते हैं, ये हंसने लगते हैं।
बाबा ये कहा कि तेने तेरी गोद में तो ये हसरो निकलो तो है और मेरी गोद में आती हो जाए तो ऐसा कर कि ये मेरी गोद में भी खुशी खुशी चुप होकर के हंसने लगे। बाबा ने कहा ठीक है। आज भगवान ने ठाकुर जी का नजरोटा उतारा है और नजरोटा उतार करके अपने बाएं और पीछे फेंकते हुए महाराज ठाकुर जी को मैया को सुपुर्द किया। आज मैया बोल पड़ी, रह रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मां बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है राई नो करवावे। बाबा राई नो ऐसा करके जा कि हमेशा हमेशा जब जब इसको नजर लगे तो राई नो करके इसका जो है नजरोटा उतार दिया करे। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे राई नोन कर दीजिए। तो यही है। आज भगवान भूत भावन शंकर कहते हैं सुनो ऐसा करो कि मेरे एक पिंडी बनवा दो। और पिंडी कहाँ बनवाओ? जहाँ तुम्हारा लाला स्नान करता है और जिस मोरी से वो जल निकल करके जाता है उस मोरी के नीचे मेरी छोटी सी एक पिंडी धरवा दो। आज बाबा की भूतनाथ भोलेनाथ की मैया यशोदा ने सुंदर सा शिवलिंग लेकर के विराजमान कर दिया। और नंदेश्वर महादेव की आवाज नहीं आई। और नंद के लाला की आज मैया कन्हैया सुंदर लोरी गाकर सुना रही है। सगन मगन लाल आजा दिया। भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। जो नामकरण संस्कार नहीं हुआ, एक दिन वसुदेव जी महाराज बैठे हैं, इंतजार कर ही रहे थे कि अभी तो कृष्ण का नाम भी नहीं धरा गया। आज अपने ही आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलवाया। महाराज आप उस गोकुल गांव में जाइए, आपको तो पता ही है, आपको बताना क्या, उस नंद भवन में पलने वाले मेरे दोनों बालकों का नाम। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल गांव की उस गली से घूमते हुए नंद भवन के सामने से निकल ही रहे थे। अथाई में बाबा नंद बैठे। बाबा ने दंडौत करी। महाराज दंडौत करूं? आशीर्वाद दिया। महाराज आओ विराजो। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज हम ब्राह्मणों पे काम ही क्या है? किसी के यहाँ सत्यनारायण कथा करना, किसी के यहाँ भागवत करना, किसी के यहाँ नामकरण करना। बस आपके पड़ोस वाले गांव में आए थे नामकरण करने के लिए, सोचा आपसे भी मिलते चले, आपका दर्शन हो गया, अपने राम चले। आज बाबा नंद को याद आ गया। बोले महाराज बड़ी कृपा करी, आपने याद दिला दी। मेरे घर में भी 2 बालक अभी तक नाम ना धरे हो, आप नामकरण करें। नहीं बाबा, आपके पुरोहित सांडिल्य गुरु हैं, उनसे नामकरण कराइए, मैं करूंगा। आपको पता है कि मैं यदुकुल का वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं और इस समय कंस जो है उसको शक है कि मैं वसुदेव जी ने अपने पुत्र को दूसरी जगह व्यवस्थित किया है। कहीं उसे पता लग गया कि मैंने जाकर के आपके पुत्र का नामकरण किया है तो कहीं आपके पुत्र के लिए कोई कष्ट उत्पन्न न हो जाए, इसलिए नहीं मानेंगे। और आप कोई भी कर्म करते हैं वो बढ़ चढ़ करके करते हैं, इसलिए आपका तो बिल्कुल ही नहीं। आज नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बाबा कोई बात नहीं, मैं आराम से बिल्कुल किसी को बिना बताए ये नामकरण, लेकिन आप ही कर दो, आप आ ही गए हैं। तो आज गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज को विराजमान किया। जाकर के अंदर यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को जाकर के संदेश पहुंचाया कि वो गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से चल करके आए हैं, चलो अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करा लिया जाए। और महाराज जैसे ही ये दोनों माताएं श्रृंगार करके बच्चों को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा के चलने लगी तो
तो मैया यशोदा के मन में आया, बाबा बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि ब्राह्मण बड़े त्रिकालज्ञ हैं, गर्गाचार्य जी हैं, यदुकुल के पुरोहित हैं, चलो आज बाबा की परीक्षा भी ले ली जाए। आज दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे बदल दिए। यशोदा ने माँ रोहिणी का बालक अपनी गोद में ले लिया, माँ रोहिणी ने माँ यशोदा का बालक गोद में ले लिया और दोनों लोग गौशाला के बीच पहुंची। और जाकर के महाराज जब गौशाला में पहुंची और जैसे ही आते हुए दोनों माताओं को देखा कि दोनों माताओं ने दो बच्चे अपनी गोद में अंक में धारण किए हुए हैं, एक में नीलमणि के समान सुंदर सा बालक बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, दूसरे में गौर वर्णीय वो भगवान बैठे हुए हैं। आज दर्शन करते हुए महाराज निहाल हो गए। जैसे मैया रोहिणी और माँ यशोदा उस आसन पर व्यवस्थित हुई, जो दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में भर करके गर्गाचार्य ने डाली, महाराज समाधिस्थ हो गई, त्राटक समाधि तक गई। आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, शरीर स्तब्ध हो गया, कोई श्वास नहीं, कोई शरीर में हलचल नहीं, कोई डोल फोल नहीं। महाराज यूं की त्यों बैठे के रह गए। बाबा क्या हो गया? 1 मिनट 2 मिनट महाराज 10 मिनट आधा घंटा हो गया, बाबा देखते ही रह गए। यशोदा मैया बोले, जे बाबा जी आके मरनो हो जाए। अरे मरनो तो कहीं दूसरी जगह मर जाता और हमारे लिए कलंक लगा दियो, ब्राह्मण मर गौशाला में आए गए। अरे बाबा उठ, लोगों का और जोर से महाराज जब झटका दिया, बाबा की शरीर हिला। आज नंद गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े। आहा, क्या बोले? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यावनं विदुः। मैया तेरी गोद में जो बालक है ये तेरो नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुनी कि ये बाबा ने पहचान लिया कि ये मेरा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है, महाराज वो हीरा की निकाल करके अंगूठी, महाराज लो, मैं प्रसन्न हो गई आपकी बताई हुई बात से, वास्तविकता में ये पुत्र रोहिणी का है। अरे रोहिणी की गोद में होता तो ये थोड़ी कहते महाराज बाबा अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। मैया की गोद में तो बेटा उसी का है। इसका मतलब बाबा ने बताया कि ये पुत्र आपका नहीं है, इसका नाम जो है बल होगा, इसकी बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बल होगा। ये पूर्व जन्म में राम का भाई था, इसलिए का नाम एक राम भी होगा। दोनों को मिलाएंगे तो बलराम होगा। और इस बच्चे का एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया है, संकर्षण किया है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। सुंदर नामकरण हुआ। आज लेकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में बाबा गर्गाचार्य जी की जब दृष्टि गई और जैसे ही महाराज दृष्टि गई रोहिणी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक के ऊपर में, आसन वर्णाश्रयो यस्य घृणतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया ये बालक किसी युग में शुक्ल वर्णीय हुआ, किसी युग में रक्त वर्णीय हुआ, किसी युग में पीत वर्णीय हुआ और इस द्वापर के अंत में ये महाराज कृष्ण वर्णीय होकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण। और सुनो, नारायण जैसे ही कहा नारायण, भगवान ने नेत्र निकाल दिए। वो सुनो, हमारी असली पोल मत खोल दे, क्योंकि भगवान की गति हम जानते हैं क्या होती है। क्या होती है हमारा? बोले ये होती है कि आज एकादशी का दिन है, सबने व्रत किया है, तो महाराज कृष्ण को भी फलार कराया, रोटी किसी ने नहीं खिलाई, वो बैठा है बेचारा फलार करके बाल कृष्ण। और कहीं शादी पार्टी में जाना पड़ जाए तो महाराज वो थोड़े से ड्राई फ्रूट, वो मूंगफली दाने निकाल करके 4 चिनौरी धर के डाला, यही खा लीजिए, हम तो आज जा रहे हैं मालपुआ छानने चकाचक। हम जाने भगवान की गति का हो गए। सवेरे 2 चिनौरी, शाम को 2 चिनौरी भोग लगाए के दिन भर कोई कुछ ना पूछे। जालिए नारायण वही की वही गर्गाचार्य ने बात पलट दी। वो नारायण समो गुणी
ये बालक जो है नारायण के समान गुण वाला होगा। जैसे महाराज समझी कि नारायण के समान गुण वाला होगा। मैया प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। बोले भैया या तो नाम का है? बोले एक नाम ना है मैया जाके 1000 नाम। मैया बूढ़ी है। मैया ने एक प्रश्न और किया, मैया बाबा ये बताओ हमारे या कनुआ को या काले कृष्ण को ब्याह है जाएगा कि नहीं है जाएगा? मैया को सबसे बड़ी चिंता जन्म लेती जागी हो गए आएगी छोरा के ब्याह। आज मैया कहती है कि मेरे लाला को ब्याह है जाएगा। मैया कैसी बात कर रही है? जागो एक ब्याह नहीं होगा महाराज, 16,108 ब्याह होंगे। और महाराज ये बहुत अच्छे राज्य को राज्याधिकारी होगो। ऐसे जब सुनिए कि मेरा बेटा राजा बनेगा और 16,108 ब्याह होंगे। मैया निहाल हो गई, उतार करके महाराज वो 9 लखा हार आज बाबा को उस दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन आज छोटे से बालक कृष्ण सुंदर श्रृंगार कराया, चोटी बनाई गई। कृष्ण और बलराम घूमते घूमते आज देखा कि सामने तो गौशाला है। गौशाला की उन सीढ़ियों से उतरते उतरते महाराज गौशाला में पहुंच गए। और जैसे ही महाराज गौशाला में जब पहुंचे तो वो गैया के गोबर में जाकर के लिपट गए। महाराज सब लिपट गए। मैया ने दृष्टि डाली, अरे निपुते तू कहाँ चलोगो? अभी तो नहाए के धुआए के श्रृंगार करके तुम तैयार करो और जाकर के सुअर कहीं के। कौन कह रहा? सुखदेव कहते हैं आए परीक्षित दर्शन तो कर। जिस परमात्मा की एक दृष्टि में पूरा विश्व प्रपंच लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आज वो यशोदा उस त्रिभुवन कमल को, वो तीनों लोकों के नाथ को सुअर कह के पुकारती है। आज कृष्ण हंस रहे हैं और दुष्ट हंस रहा है। मैं तुझे सुअर कह रही हूं, तू हंस रहा है। और आज तो किसी ने पहली बार हमें पहचाना है कि हम सुअर भी बने हैं। भगवान का एक 24 अवतार में आता है ना सुअर अवतार। आज पहली बार किसी ने पहचाना। मैया ने उठाया, पुनः नहाया, धुलाया, बाल केस व्यवस्थित किए। आज भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। बाबा आनंद बैठ करके अपने उस पूजा कक्ष में भगवान श्री शालिग्राम का स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। बाबा की पूजा को ये कृष्ण रोज देखते हैं। आज कृष्ण ने देखा कि ये बाबा ये काली काली सी कुछ है, इसको लेकर के रोज दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत से स्नान कराते हैं। बहुत मीठी सी कोई वस्तु हो गई, चलो आज कुछ करते हैं। अब जैसे ही महाराज ये उस सरकने के लिए जगह मंदिर के उस प्रांगण के बीच में, लेकिन इनके पैरों में वो कंगन पड़े हुए, घुंघरू पड़े हुए बजने लगे। आज दोनों हाथों से दोनों पैरों के वो पायलों को, उन घुंघरुओं को पकड़ के महाराज उससे खिसकते 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 धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। बाबा तो महाराज हजारा माला कर रहे हैं। और जैसी हजारा माला जब बाबा करते थे तो नियम था कि मुंह पे एक कपड़ा डाल लिया करते थे। दर्शन किसी का नहीं, केवल भगवान का स्मरण चिंतन। आज लेकर के देखा बाबा के मुंह पे कपड़ा है, धीरे से हाथ बढ़ाया, उठाए महाराज शालिग्राम और लेकर के मुखारविंद के अंदर। और जैसे ही मुखारविंद के अंदर धरे तो महाराज गाल खुल गया। छोटे से कृष्ण बैठे आराम से टुकड़ू बन करके। जैसे ही भगवान की बाबा नंद की वो माला संपूर्ण हुई, हजारा माला हुई। आगे दर्शन किया, शालिग्राम गायब। तुलसी उठाते हैं, फूल उठाते हैं, माला उठाते हैं, पूरा आसन छान दिया महाराज। शालिग्राम नहीं। पर में देखे गोपाल लाल जी बैठे हुए हैं। लाला तू बोले कैसे? बोले तूने देखा यहाँ शालिग्राम भगवान बैठे थे? बोले बोले चौराहे तू बोल। बाबा ने नजर डाल करके घुमा करके देखी, गाल फूला हुआ था। उठाया, लिया एक छोटा सा कुलचा, जैसे ही मारा महाराज गाल के ऊपर में शालिग्राम निकल करके मुंह से बाहर। अरे मेहर, अरे जसोदा, जसोदा देख तो सही, तेरी लाला ने मेरी जन्म जन्मांतर की वो पूजा नष्ट कर दी।
दौड़ती हुई मैया यशोदा चली आई। कहा भयो नेक्स्ट से लाला को तो एक आंख फूटी सुहा ना सके, देख ना सको। कहा कर दियो मेरे लाला ने, देख मेरे जन्म जन्मांतर की ये पूजा खंडित कर दी। मेरे लाल जी पूजा ने कहा अरे कहा है वो, दोबारा नवा दियो। उठाया ठाकुर जी को और लेकर के महाराज कृष्ण को। लाला ऐसा चुकर है, बाबा की पूजा है। भैया सही बताऊं, मैंने तो सोची कि कालो कालो गुलाब जामुन है और बाबा रोज नभावे तो भावे जाए घी शक्कर से, तो मैं मीठो होगा तो मैंने धर लिया, कोई स्वाद ही ना होगा। तो ऐसी ऐसी लीला आज मैया को खूब जो है आनंदित कर रहे हैं। आज भगवान की सुंदर चोटी बनाई, चोटी बना करके आज श्री कृष्ण को नचाती है मैया। आज मैया जो है सुंदर श्रृंगार किया, पीताम्बर धारण कराया, सुंदर वेणी गुंथी, तिलक स्वरूप किया और मैया को आज जो है नृत्य कराने के लिए दूसरा चोटी के ऊपर में हाथ रखा हुआ है। आज नृत्य करते हैं। आए परीक्षित दर्शन तो कर देख, जिस परमात्मा को देखने के लिए पूरा संसार आज कौतूहल में रहता है, आज वो कृष्ण एक गोपी के सामने कैसा नृत्य कर रहा है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। हरि नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो मेरे, गोकुल में भगतु दावेरी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया।
मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया न भांदे लाला जामा न पहने गोपी न भांदे लाला जामा न पहने पिता पर को तो पाडेरी कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया सालन ओढ़े लगो सालन ओढ़े कामरी की कमरिया बड़े की कन्हैया काली कमरिया बड़े की कन्हैया अजय नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नंद के लाला की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सभी भक्तों पर आनंदित हो रहे, मैया को खूब वो लीलाओं से ओतप्रोत कर रहे हैं। ये हमारी ब्रज वनिताओं को, ग्वालियरों को पता चला कि आज भगवान श्री कृष्ण मेरे प्राण धन मैया के इशारे पर नृत्य कर करके आनंदित कर रहे हैं। उन ब्रज वनिताओं ने आपस में विचार किया कैसे हम उस श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्या करें कि जाकर के हमें उस आनंद को हम भी उस आनंद में ओतप्रोत हों। आज सभी उन ब्रज गोपियों ने मन में विचार किया कि अगर हम ऐसे जाना चाहेंगे तो हमारी सासू जी नहीं जाने देंगी, कथा में नहीं आने देती। महाराज उलाना लेके कैसे जाएं दर्शन करने किसी? सासों ने कंट्रोल कर रखा है, कोई नहीं जाएगी निकलते कथा सुनने। केवल सास ही सास है। सास किसे कहते हैं पता है? हमारे ब्रज में तो बड़ी सुंदर कहावत है, सास वो है
जो अपनी बहू को चैन की सांस नहीं लेने दे सो सास। कहाँ तक फिट बैठती है आप लोगों पे आप समझ लेना भाई, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, आप जानते। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। अरे मेरी बहनों, जब तक आपकी सांस है तभी तक आप चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर वो सांस नहीं रहेगी ना तो फिर मायका भी छूट जाएगा, भैया की राखी भी छूट जाएगी, वो आपका जो दिवाली का तिलक भी छूट जाएगा महाराज। और यहाँ कितने कितने वो पर्व आते हैं, कितने कितने मिलने के वो अवसर आते हैं। और कभी महाराज जब सास नहीं रहती तो सुबह जाती है बहन और शाम को लौट करके अपने घर, और कभी कभी तो वो भी नहीं है। इसलिए सास जब तक हो खूब सेवा करें, खूब पांव संध्या को दबाओ, सुबह को केवल पैरी दबाना और कुछ मत दबा देना है। पैरी दबाने की बात कर रहे हैं, बोल राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे, अपनी तो करी नहीं हो बात में, नहीं है आधे आधे। हाँ। आज मन में विचार किया कृष्ण के दर्शन करने के लिए हम कैसे जाएं। देखो, भगवान से मिलने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए हमको जाना पड़े और हमें कोई बहाना बनाना पड़े, तो जाकर के बहाना बना के भगवान को ध्याना चाहिए, गाना चाहिए, भजन करना चाहिए। आज वो सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हुई, करना क्या है, बोलो कुछ ऐसा करो सांस भड़क जाए और हमको लाला का दर्शन करने के लिए भेज दिया। आज सुबह सुबह सांस निकली महाराज, श्रावण का महीना लेकर के लोटा पानी का, कहाँ शिवालय की तरफ में। और जैसे ही महाराज शिवालय की तरफ में गई, इन बहुओं ने लिया वो डंडा, उठाया वो धनकुटा और लेकर के महाराज, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 महाराज वो मटके भांड वो दही के वो महाराज मक्खन के तोड़ तोड़ कर महाराज पूरे आंगन में बिखेर दिए। और बैठ कर झूठा रोने के लिए बैठ गई आंगन के बीच में। और ये सास आई, जो देखा महाराज आंगन के बीच बिखरा हुआ वो नवनीत माखन पड़ा हुआ है महाराज, वो मक्खन और मिश्री महाराज वो दही फैला पड़ा है। ये क्या किया बहुत माताजी, मैंने सुना कि वो आए नंद के लाला और महाराज उनने आकर के ऐसी यहाँ पे का क्रीड़ा करी, ऐसी तरकब खेली है पूरे के पूरे महाराज ये सब के सब भांड तोड़ तोड़ के पटक दिए। और जब मैंने इनसे मना करी तो आंख और निकाल रहे मेरे ऊपर। अच्छा भाभी तुमको बताऊं कैसे डरा रहे। अच्छा, आज उन सास ने कहा सुनो, अगर मैं जाऊंगी उल्हाना लेकर तो यशोदा को बुरा लग जाएगा, तुम बहू हो, तुम जाकर के कहोगी तो शायद बुरा नहीं मानेगी, तुम जाकर के लाला का उल्हाना दे करके आओ। और जैसे चाहती तो यही थी कि कैसी मौका मिले हमको। और महाराज जो मौका मिला, आज निकल करके द्वार से धीरे 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 सब वो गोप वनिताएं निकल करके चौराहे पर आकर के मिली। महाराज डाला घूंघट और निकल पड़ी कहाँ के लिए, नंद भवन के लिए। और जैसे ही नंद भवन के समीप पहुंची, इन गोपियों को आते हुए देख करके मेरी मैया यशोदा ने देखा, बोले ये क्या है, मेरे लाला का जन्मदिन भी नहीं है, ना मैंने कोई पूजा रखी है, ना कोई पाठ रखा है, ना मैंने किसी को न्योता दिया है। ये पूरी की पूरी ब्रज वनिताएं, ये ब्रज बधूटिकाएं चल करके चली आ रही हैं, क्या हुआ। आज जैसे ही महाराज ये पहुंची, नंदरानी जी को प्रणाम किया, क्या बात हुई देवियों, गोपियों कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ आपका। मैया क्या बताएं आप, ये आपके लाला हमें बड़ा परेशान करते हैं। बोले क्यों। बोले महाराज ये वत्सान मुंचन उचित समय क्रोध संजात आसा, ये आपके लाला है ना, बड़ा उत्पाती हो गए, बड़े उद्दंड हो गए हैं, बड़ा खतरनाक खेल खेलते हैं। बोले क्या, वो वत्सान मुंचन,
ये गाय के बछड़े को खोल देते हैं। अरे गोपी तुम्हारा काम ही तो करे मेरा लाला, बच्चन में खोल देखो गैया के है तू दूध काट लेगी। और नहीं, कुछ समय, उस समय पर नहीं जब हम दूध काटने के लिए जाते हैं, तो बोले उस समय पर जब वो दूध पी करके फ्री कर देता है, 1 घंटे पहले ही महाराज खोल करके बच्चों से दूध पिलवा देता है गाय खाली। और जब बर्तन लेके हम दूध निकालने जाते हैं तो लात मारते दूध नहीं देती महाराज। ऐसा ऐसा खेल खेलते हैं। अच्छा, तो इनको डांट दिया करो तुम। बोले हम कुछ कहते हैं तो ये हम डांटे तो उससे पहले ही हमको ही डांट देते। क्रोध संज्ञात हास, क्रोध ये हमसे ही करते हैं। अभी तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता है अगर देवर को डांटी तो पाप पड़ेगा, तो ऐसे कहते हैं महाराज। अच्छा, मैया हंस रही है। बोले तुम पतो ना है मैया, सुनो यदि ऐसा उदम लाला करे तो ये आपको डांट दियो करो, आंख दिखाया करो। महाराज ये तो पहले से पहले आंख दिखा के डांट के हमको और ताड़ना देता है। और जब मैया जब ये डांटता है तो उसकी डांट को देख करके हमें ही खुद हंसी आ जाती है। छोटे से लाला का देखो कैसी कैसी डांटते हैं। तो कोई बात नहीं है, अरे मेरा लाला तुझे डांट भी देता है, हंस जाता है, कोई बात नहीं। गोपी बोली सुनो, हमारे घरों में जाकर के भी चोरी करता है। क्या चोरी करता है तुम्हारे घरों में? सोना चांदी ले ना। क्या? बोले हमारे घर में जाते हैं और जाकर के महाराज ये वो दही और दूध और वो मक्खन निकाल करके, अरे पगली कितना खा लेगा? 3 साढ़े 3 साल का तो मेरा बालक है, 150 ग्राम खा भी लेगा। मेरा मटकी खाली पड़ गई, अरे 50 मटके लेकर के मेरे घर से चली जा। बोल नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तो बोले खुद खावे तो कोई बात नहीं, नीचे ग्वाल वाल को खवावे। और जब वो भी छक जावे तो महाराज जी मटकी कूले के ऊपर खड़े हुए वो बंदर क्रोध मरकान भोजन वो लेकर के मरकान बंदरों को पटक देता है महाराज, बंदरों को खिलाता है। और जब बंदरों से ही बच जाए और हम इनको डांटते हैं तो महाराज उठा के मटकी ऐसे पटके, ले भाभी तू अपनी मटकी संभाल, तोड़ करके महाराज ये भाग जाते हैं। अच्छा क्यों लाला? नहीं भैया, आज देख परीक्षित कितना सुंदर अवसर है। वो श्री कृष्ण त्रिलोकी का नाथ आज मैया के पल्लू को पकड़ के उंगली में पिसा करके दांतों को बीच में दबा करके थर थर कांप रहा है महाराज। जिसके एक नेत्र टेढ़ी करने से मत भयात बात बातोयम सूर्यस्तपत मत भयात वर्ष बिंदो दहत्यग्नि मृत्युश्चरत भरत मत भयात। जिसके भ्रकुटी टेढ़ी करने से सूर्य कांपते हैं, वायु बहना शुरू कर देती है। महाराज इंद्र और अग्नि अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं और जिनके भय के कारण वो अग्नि भी वो मृत्यु भी थर 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 कांपती है। आज ऐसा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इस गोकुल गांव के गमध्य में उस 84 खम्भे के बीच माँ यशोदा के पल्लू को पकड़ करके आज डरता हुआ मुंह के अंदर पल्लू को लगाए हुए खड़ा है। दर्शन कर रहे आज मैया क्रोध की दृष्टि से देखती है कृष्ण को। कृष्ण क्या ऐसी बात है? गोपी बीच में बात कर, मैया इतनी बात नहीं है, क्या हुआ? बोले और भी बड़ा उद्यम मचा। एक दिन हमारे पतिदेव को जन्मदिन था और मैं बड़ी सुंदर भगवान के सत्यनारायण की पूजा के लिए बना रही थी। पंडित जी को न्योता दिया, पंडित जी से सत्यनारायण की कथा करवानी थी। मैंने कहा ये लाला आ गए और आकर के पट्टा के ऊपर में बैठ करके महाराज बोले जी कहा बना रही है भाभी? बोले लाला आज हमारे पतिदेव को जन्मदिन है तो भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए पूजा के लिए हम जो है ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं। पंडित जी आएंगे कथा करेंगे तो अच्छा। तो बोले कि जब में से 2 पकौड़ी हमें दे दे। बोले 2 पकौड़ी अभी भगवान को भोग लगेगा, बाकी बाद में नहीं हो। बोले हमसे बड़ा भगवान कौन है, पहले 2 पकौड़ी दे। और महाराज जैसे ही इन्होंने 2 पकौड़ी मांगी, मैंने मना किया, वो ठीक है तू ही देख ली आज। और महाराज वहां से क्रोध करके चले गए। रात्रि के समय पर जब हम लोग सोए हुए थे कमरे में,
उनके लंबे लंबे केस, मेरे लंबे लंबे केस, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी। महाराज रात में मैंने कहां से निकल करके आए, मेरे बाल और हमारे पतिदेव की वो दाढ़ी में महाराज गांठ लगा करके और चले गए। रात को जैसे तैसे उनको प्यास लगी, उठे खड़े हुए, इनकी दाढ़ी खींचे महाराज, मेरे बाल खींचे। मैं कहूँ कहा करो, वो कहे करे तू कहा कर। महाराज बड़ी परिस्थिति बन गई, क्या करें, जैसे तैसे वो दीपक जलाया और दीपक जला करके देखा तो महाराज गांठ ऐसी लगी, खुलवे में नहीं आई। मैंने अपने कछु बाल काटे, कछु उनकी दाढ़ी काटी, तब जाकर महाराज ऐसा ऐसा नाटक करें आप। बोले मैया ऐसो कछु और भी करे जो तुम्हारो लाला कहा करे। बोले एक दिन मैंने कथा करवाई और ये लाला में पंजीरी गूंज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए जे आ गए। भाभी कहा करे, बोले पंजीरी गूंज रहे, भगवान की कथा कराएंगे। अच्छा ठीक है, और वहां से चले गए। जो मैंने सत्यनारायण भगवान के लिए कथा के लिए सिंहासन तैयार किया, जो बाहर गए तो कुतिया के पिल्ला पकड़ के लेके आए और सिंहासन पर बिठा दिए महाराज ने। और फिर बोले भाभी देख तेरे सत्यनारायण भगवान आ गए, मेरा दर्शन कर। मैं छोड़ के महाराज छोड़ो, जैसे ही गई लेके सामने वो दो कुत्ता के पिल्ला बैठे हुए। ऐसो ऐसो नाटक तुम्हारे लाला का। आज एक एक करके गोपियां, आज मैया कह रही है, क्यों लाला ऐसे ऐसे तू उद्यम करे, ऐसे ऐसे तू कष्ट देव। वो नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं है, तो ना बताओ ये गोपी सबकी सब झूठ बोल रही है। बच्चा तू ये हरिश्चंद्र है, ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है। बोले हाँ मैया। बोले कैसे? वो तू ना बताओ, देख मैं राजा को बेटा हूं, नंद बाबा राजा को, मैं राजा को बेटा हूं, और जिनके सबरे छोरे छोरा ऐसी डोले नंगे उगारे। अब ये चीज चाहती है कि नंद रानी के लाला को ब्याह हो जाएगा और हमारे छोरा ऐसे कुआरे रह जाएंगे। चालिए मुझ चोर नाम धरा रही हैं, इनको पतियारो करें, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो, उन्होंने देंगी ब्याह। मेरा चोर नाम धरा रहे हैं, कोई छोरी वारो आवे सगाई लेके तो महाराज लौट जाए। चालिए महाराज चोर चोर कह करके मुझको ऐसी ऐसी लीला करते हैं भगवान सब ब्रजवासियों को। मैया कहती है लाला तुझे जो चाहिए हमारे घर में सब पर्याप्त है, भगवान की बड़ी कृपा है। कितनो माखन खावे, कितनो दही खाएगो, कितनो मठा पिएगो, कितनी छाछ पिएगो तू भी, लेकिन ऐसे काम मत करे जैसे कि हमारी बदनामी हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण सुंदर श्रृंगार करा करके मिट्टी में बालक खेलते हैं, हम भी खेले हैं मिट्टी में। तो जब मिट्टी कहीं डलती है, जैसे सामने मकान में मिट्टी गिरती है तो घरौंदा बना करके खेलते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण भी घरौंदा बना बना करके खेल रहे हैं, और देखा कोई नहीं देख रहा है। आज लेकर के महाराज वो ब्रज की रज आज में उन्होंने पान डाल। एकदा कीरा मानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षितवान मात्रे निवेदयन। एक लीला करने के लिए भगवान ने वो ब्रजरज अपने मुंह में डाल दिया। ब्रजरज का बड़ा महत्व है, भगवान ने बड़ा सुन रखा था कि भाई ब्रज की रज भी जो है कुछ है। आजकल तुम्हारे वृंदावन में ब्रजरज पार्सल भी होने लगी है, लोगों ने उसको जो है ध्रुवीकरण कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को दत्तम। भगवान ने उस ब्रज रस को पान किया, और जैसे ही पान किया ब्रजवासियों की बड़ी नजर थी टेढ़ी, कैसे इसको पकड़े। आज जाकर के सब दौड़ते मैया के पास पहुंच गए, और मैया के पास पहुंच करके महाराज शिकायत कर दी। क्या? बोले मैया तेरे लाला ने आज ब्रजरज खाई है, मट्टी खाई। आज मैया सीधी पहुंची जहाँ बाल कृष्ण यमुना के तट के ऊपर में घरौंदा बना करके खेल रहे थे, और जाकर के महाराज कान पकड़ लिया।
क्यों? तूने माटी खाई। तूने माटी खाई? नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम अक्षदेवानंद मैया, मैंने तो माटी खाई नहीं। कौन कह रहा था? बोले ये सारे के सारे जो ब्रज ग्वाले हैं ये सब कह रहे हैं कि तुमने माटी खाई। अच्छा, और कौन कह रहा है? बोले ये बलराम भी कह रहा है। बलराम की भैया की तरफ में दादा तुम भी बताऊं क्या? मैं अभी मैया से कहता हूँ क्या तो भैया जो है इतने बड़े बड़े भांग के गोला खावे ना। मैया मैया सुन सुन सुन, मैंने ना देखो, ये ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि याने माटी खाई है, मैंने ना देखो। और तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। सुन माई ओ सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। खेल सके संग खेलो छोटो सो माटी को डेलो। दर्द सामनी मुख में ले लो। जानी गटक गटक गट खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माई खाई यशोदा सुन माई। सुन माई ओ सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। क्यों लाला ने खाई माटी? क्यों लाला ने खाई माटी? माखन को कब हो नहीं आती? यशोदा ने समझावे साथी। नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। के माहिया ने उंगली तेरी मुख
भई वाल्मीकि की भेली। होया ने गटक गटक गट खाई यशोदा सुन माई तेरी लाला ने मांडी खाई यशोदा सुन माई तेरी लाला ने मांडी खाई यशोदा सुन माई। सभी ब्रजवासी आज मिल करके कृष्ण की शिकायत करते हैं, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है और हम सब गवाए आके, ना माने हमारी बात या मुंह खुलवा अभी, और मुंह में देख माटी को डेलो रखो, अभी भी रखो हैं। आज मैया यशोदा ने कृष्ण का कान पकड़ लिया, हाथ में चाबुक ले लिया, कृष्ण मुंह खोल देखते तेरे मुंह में क्या है। कृष्ण कहते मैया नाहम क्षदेवानंब सर्वे विद्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमेन। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक लंग सबके सब ब्रजवासी वो पिटवाए वो चाहे जाली ये झूठ बोलने और अच्छा तू ही हरिश्चंद है। नाहम क्षदेवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोलने वाले। अगर तुझे फिर भी विश्वास नहीं है समक्षम पश्यमेन, मेरा मुंह खोल के देखे। और क्या आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस मुखार बिंदु को महाराज खोला और जैसे ही खोला मैया ने दृष्टि डाली। आज मैया ने जो दृष्टि डाली महाराज 14 भुवन उस मुखार बिंदु के अंदर में दर्शन होने लगा। 14 भुवनों में महाराज वो नववर्ष का दर्शन हुआ, नववर्ष में महाराज वो भारत वर्ष का दर्शन हुआ, भारत वर्ष में महाराज उस मथुरा डिस्ट्रिक्ट का दर्शन हुआ, मथुरा जिले में महाराज उस गोकुल गांव का दर्शन हुआ, गोकुल गांव में महाराज उस नंद भवन का दर्शन हुआ, और नंद भवन में मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के कान को पकड़ करके हाथ में लिए चाबुक वो देख रही है। आज देखते ही देखते महाराज मैया की आंखों फटी की फटी रह गई, हाथ में से वो चाबुक छूट गया और धड़ाम से महाराज पृथ्वी के ऊपर में ये क्या आज भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व का दर्शन मैया को अपने मुखार में। मैया तू छोटे से लीला की बात करे, पूरा विश्व ही तो मेरे मुखार में। कैसी बात, मूर्छा आ गई मैया, गिर पड़ी। आज वैष्णवीम यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु, भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया का आह्वान किया। हे माया आओ, मेरी माँ को आश्चर्य हो गया है और सुन कहीं ये भगवान समझ बैठी तो आज ही मुझे उस भगवान शालिग्राम के साथ में सिंहासन पर बिठा देगी। और महाराज जो माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज की लीलाओं को करने के लिए यहाँ आया हूँ, सारी की सारी लीलाएं हरि की धरी रह जाएंगी। हे वैष्णवी तू आ और आकर के मेरी माँ का पुनः वो मोह जागृत कर दे। मैया के ऊपर में जल के छींटे लगाए, पुत्र स्नेह मयीम विभु, और जैसे जल के छींटे छोड़े आज मैया खड़ी हुई। अरे लाला दोबारा मुंह दिखाइयो, तेरे मुंह में का देखा। आज भगवान ने पुनः मुखारविंद खोला और जैसे ही मुखारविंद खोला आज मैया को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आज मैया को उस वैष्णवी माया में अपने उस मोह में बांध लिया। एक दिन मैया दही चला रही थी और जब महाराज जब दही चला रही थी तो दही चलाते चलाते मनसा वाचा और कर्मणा तीन प्रकार से भगवान के उन चरित्रों को स्मरण करना, चिंतन करना, उस लीला का दर्शन करना और पाचन करना। बूढ़ी बड़ी मैयाएं इनने किया है। जब सुबह सुबह दही मथती थी ना गाँव, 4 बजे उठ करके हाथ की रही, आजकल तो इलेक्ट्रिकल सब सामान हो गया महाराज, तो हाथ की रही से जब दही मथती थी तो गीत गाती थी और गीत गाते गाते दही मथा करती थी।
यहाँ तो एक भी हाथ ना कर रही कि आपका मतलब ये है काऊ ने दही चलायो ही ना है, वही 1-1 किलो दूध बा रही है सबरी मोया सोदा। हमारे घर में चलता था, हमारी माता चलाती थी, हमारे यहाँ गाय और भैंस दोनों रहा करती थी। हमारी माता वो दही चलाती थी सुबह सुबह, महाराज गीत गाती थी भगवान की, और गीत गाते गाते रो मक्खन निकलता था। फिर सुबह हम लोग उठते थे, महाराज वो बासी रोटी, हाथ की रोटी के ऊपर मक्खन लगाकर क्रीम रोल है। आजकल बासी जन क्या क्या खाते रहते हैं, वो शुद्ध सात्विक क्रीम रोल बना करके दिया करते हैं। आज मैया दही मथ रही है, और दही मथते मथते कृष्ण की उन लीलाओं का चिंतन कर रही है। नेत्रों से कैसे कैसे वो चपलताएं कर रहा है, उसका भी दर्शन कभी देखना। आप कथा सुनते सुनते जब हम विभोर हो जाते हैं कथा में, तो वो झांकी के जो कथा में चल रही होती है, वो हमारे नेत्रों के आगे आगे वो रील चलने लगती है। भगवान की उन लीलाओं को मैया स्मरण कर रही है, और कर्म से मैया जो है हाथों से भगवान के लिए वो दही मही, तीनों प्रकार से भगवान की सेवा। आज जैसी मथी रही थी, आज कृष्ण की निद्रा टूटी, और जब से निद्रा टूटी मैया के पास आ गई। मैया कहा करे लाला तेरे लिए हम जो है मक्खन निकाल रहे हैं। मैया भूख लगी है मक्खन दे, नहीं रुक जा, अभी ताजी ताजी निकलेगा मैं दूंगी ना, अभी चाहिए, अभी जिद पालक को जिद तो जिद। और सुन तो ज्यादा ही भूख लग रही है तो कल को माखन भयो है, तू जा करके लेके खा ले, वरना मैं तो ताजी खाऊंगो, अभी खाऊंगो, अभी दे। आज मैया जो है समझाती है, लाला माखन निकलने में देर है। सुन, माखन से भी बढ़िया सुंदर और निर्मल तो एक चीज बताऊं, और क्या, और चंदा। हाँ भैया चंद खिलौना ले, अब चंदा चाहिए भैया, चंदा दे दे हमारे, चंदा चाहिए। अब चंदा इतना आकाश में कैसे मैया तोड़ के, मैया ने कि बालक को कहा समझाए, वो कोई बात नहीं है, हम तेरे लिए चंदा देते हैं। बड़ी सी परात में जल भर करके महाराज आंगन के बीच में धरे, और धर करके और देख वो चंदा दिख रहा है, जाकर पकड़ ले। और जैसे ये श्री कृष्ण महाराज चंदा पकड़ने के लिए उस आंगन में, उस परात में धरे हुए जल के बीच में जैसे महाराज ये हाथ डाले, और जैसे डाले चंदा गाए, भैया यहाँ पे चंदा कहाँ है? अरे दाई के चंदा ऐसे मिले करे, चंदा मामा वहां है, इतना दूर आकाश में, भैया चंदा ही चाहिए। मैया बोली सुन, चंदा ना, चंदा से भी प्यारो, मक्खन से भी बढ़िया तो को एक सुंदर सी बहू लाए दे। हाँ भैया बहू चाहिए, बहू दे दे, बहू ठीक। बोले कैसी बहू चाहिए, तो कैसी बहू चाहिए? बोले ऐसी रहती है भैया, गोरी गोरी सी होए, बढ़िया सी होए, बोले तो कम मौत हो गए तो निकूते आवे ना अभी है, बहू चाहिए तो। राधिका गोरी सी बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। तेरी छोटी है नजर, तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरी छोटी है नजर, तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरी। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे।
आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा बेमजा अब जीत हार का राज का चोरी से छोरी से मैया करा राधिका चोरी से चोरी से मैया करा चंदन की चौकी पे मैया तुझको अपनी राधा से चरण तेरे जमाऊं। अपनी राधा से चरण तेरे जमाऊं। चली बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के हाथ का चोरी से चोरी से मैया कर दे मेरा। छोटी सी दुल्हनिया जब अपना डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी, सामने मैया वो इतना खोलेगी, सामने मैया वो इतना खोलेगी। उसे घाट हो चोरी से मैया करा दे मेरा। मैया बेटी मुस्काए, लेके बलैया मैया बड़ी में अपनी लगाए। नजर नहीं लग जाए मेरे लाल चोरी से मैया करा दे उम्र तुझी छोटी है, उम्र तुझी छोटी है, उम्र तुझी छोटी है, उम्र तुझी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा। हाँ मैया वो छोटी सी दुल्हनिया लायक मैया वो आएगी ना तो वो तेरे पैर दबाया करेगी, तेरी खूब सेवा करेगी। अच्छा
कैसी दुल्हन चाहिए लाला तो को? मैया मुझको ऐसी दुल्हन ला के दियो, जब मैं गैया चराए में जायो करूँ ना तो अपनी व गोजा में व पेंट की जेब में धर के संग ले जाए। ओ दारी के गुड़िया की बात कर रहे हो। आज मैया गई सुंदर सी एक गुड़िया बना करके आज लाला को दी। ऐसे ऐसे करके महाराज खूब नृत्य आनंद कर रहे हैं। मैया ये वार्ता कर रही थी। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया एक बात बता दो। और कहा तो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया की तारीख है वो तो पूत प्यारो है, दूध तो तमाम हुए मायने, पूत तुम्हारा अकेलो है, वो पूत प्यारो है। गोद में लेकर के पात्सल्य दान कर ही रही थी, तब तक एक गोपी दौड़ती हुई चली आई। अरे मैया यहाँ बातें ही करती रहेगी तू, देख तेरा वो काम धेनु गैया को, कपिला गैया को चढ़ो वो दूध आज उफन करके नष्ट हो चलो यारो है। आज मैया ने कृष्ण को उतार के गोदी से नीचे पटके महाराज दौड़ पड़ी, जाकर के गैया के दूध कर उतार कर पतीली को धरती में धरो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रे मैया तू तो बड़ी मौका परस्त निकली है? अभी अभी कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और उस गोपी ने आते ही कहा और तू छोड़ करके पूत को दूध के लिए भागी। तुझे बता छोटा सा वो कृष्ण आज चारों तरफ देखने लगा और उसको दिखाई पड़ा उस सिल लोड़े का, उस लोढ़ा पत्थर का जो चटनी पीसते आज धरा हुआ दिखाई पड़ गया। महाराज उठाया इसने और लेकर के वो जो हांडी धरी थी दूध और दही की मटकी रखी जिसमें मैया पिलो रही थी, आज लेकर धाम से एक मारा। महाराज पूरे आंगन में दही बिखर गया। और महाराज अब क्या करें, देखा इन्होंने कि दही फैल गया, मैया मारेगी। अब क्या करें, झूठ मूठ के आंसू लगा ले। देखे जानते हैं झूठ मुझे कैसे लगे हैं? थूक के महाराज आंसू लगा लिए। और जैसे मैया निकल करके उस द्वार से चल करके आई, देखा तो वो श्री कृष्ण ने वो मार करके महाराज पूरे आंगन के अंदर में वो फैला हुआ दही। आज एक बार तो मैया प्रसन्न भई, बोले देख नेक छोड़ के जा लाला को कहा चली गई, यानी पूरे आंगन के बीच में वो दही फैला दी, मटकी फोड़ दी। लेकिन बोले आज अगर इसको छूट मिल गई तो आगे चल करके ये मुझे परेशान करेगा, आज इसको दंड जरूर मिलेगा। आज जैसे दंड देने के लिए मैया ने वो चाबुक वो डंडा हाथ में लिया और ये श्री कृष्ण आगे आगे भगे और महाराज आगे आगे जैसे भगे जाकर के वो एक उखल के ऊपर में चढ़ गए। उल्लूखल नाम क्या है सर? उल्लूखल। उल्लू माने उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, खल दुष्ट को कभी दिखाई नहीं पड़ता, वो रात और दिन बराबर। आज मैया विचार करती है कि ये आज उल्लूखल के साथ में बैठ गया है, चढ़ गया है इसके ऊपर में, कहीं इसकी संगति खराब न हो जाए। इसलिए आज मैया चाबुक लेकर के दौड़ पड़ी, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। बहुत थक गए। हे कृष्ण आज हाथ में तो आजा, मैं तेरे प्यार करूंगी, तेरे पूजा करूंगी, आ तो सही मेरे पास। अरे तेरे हाथ में डंडा है, तू पूजा नहीं करेगी, आज तू मुझे मारेगी। नहीं कृष्ण ले डंडा फेंक दिया, हार गई, थक गई वो स्थूल बदना मेरी माँ, थकी, डंडा फेंका। श्री कृष्ण आज आए और जैसे गोद में आए, आज मैया ने हाथ पकड़ा और ले जाकर उसी खल के साथ में आज रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही बांधना शुरू किया, महाराज 2 अंगुल ये रस्सी छोटी पड़ जाए। ये ऐश्वर्य शक्ति है महाराज और लीला शक्ति है। 2 अंगुल आज परिश्रमित होकर के पसीना पसीना मैया हो गई। हे लाला तू बधाई चुनाए, देखना रो मेरे सबरो काम पड़े वो है, अगर तू नेक बंध जाए तेरो कहा बिगड़ जाएगा। आज वो ऐश्वर्य के सामने अपने आप को प्रणत किया। मैया की बात सुन करके वो भगवान श्री कृष्ण उस रस्सी से बंधे और बंध करके महाराज मैया अपने काम में लग गई। आज धीरे से चलते हुए घसीटते हुए खल को, उल्लूखल को, और निकले महाराज नंद भवन में। 2 वृक्ष खड़े हैं जिनका नाम है यमलार्जुन, खड़े हैं 2 अशोक के वृक्ष। उन दोनों के बीच से जैसे ही निकले महाराज, निकले तो अड़ गया उल्लूखल,
तो बोले जोर से लगाया महाराज झटका, दोनों पेड़ धड़ाम से टूटे। इनमें से दो युवक निकल करके आए जिनका नाम मणिग्रीव सुग्रीव था। ये निकल करके नलकूबर मणिग्रीव दोनों निकल करके आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। सुखदेव कहने लगे महाराज ये कौन थे दोनों? एक समय नारद जी महाराज निकल रहे थे, ये कुबेर के बेटा नलकूबर और मणिग्रीव जल में स्नान कर रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ में। और जब स्नान कर रहे थे महाराज नारद जी को आते हुए देख करके उनकी अवहेलना कर दी, प्रणाम नहीं किया, श्राप दिया, अरे दुष्टो जाओ जड़ की तरह खड़े हो, जड़ बन जाओ। प्रार्थना करी प्रभु हम तो बड़े बाप की संतान है, पता नहीं संतों का कैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, कृपा करो महाराज। जाओ जड़ तो बनना पड़ेगा, लेकिन नंद भवन की जड़ बनोगे, ठाकुर जी कृपा करेगा। आज वही नलकूबर मणिग्रीव आज भगवान को बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नलकूबर मणिग्रीव के लिए जो है प्रार्थना करी। नलकूबर मणिग्रीव ने आज वरदान मांगा कि भगवान हमारा सर नवे तो केवल आपके चरणों में। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस पादयोर्नः। मेरे हाथों से जो क्रिया हो वो आपके लिए, तुलसी चयन करने के लिए, पुष्पमाला बनाने के लिए, आदि आदि सेवाओं में आपके लिए लगी रहे। मेरे कदम ताल जब चले तुम्हारा सत्संग के लिए, आपकी कथा के लिए, गुणानुवादों के लिए मेरे पैर आगे बढ़े। महाराज मेरी वाणी से कोई शब्द भी निकले, सांसारिक शब्द न निकले महाराज, हमेशा हमेशा आपके वो गुण ही हमारे मुंह से निकलते रहे। आश्वस्त किया और महाराज अभी तक किसी ने उन गिरने वाले वृक्षों का शोर सुनाई नहीं पड़ा। दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया तो अब नंद बाबा के कानों में वो पेड़ गिरने का शोर गया और दौड़ करके नंद बाबा आए। अरे देखा कि कृष्ण जो है दोनों वृक्षों के बीच फंसे पड़े हैं। अरे महर तुमने जे कहा कि हो, देख लाला को कैसे बांधो है। ये दोनों पुराने वृक्ष आज टूट करके गिर गए। कछु है जा तो लाला तो आज नंद बाबा ने खोला बंधन, अपने हाथ में लिया और लेकर के आज नंद रानी आई, दौड़ करके कृष्ण को अंचल में लिया है, दुलार किया है, प्रणाम किया है और आगे लेकर के दूध पान कराते हुए यमलार्जुन कृपा करी। आज कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से कष्ट इनको आते रहे, इसलिए आज नवनंदों ने ये विचार किया कि हमें गोकुल गांव छोड़ देना चाहिए। जब से श्री कृष्ण इस गोकुल में आए हैं जन्म लेकर के, कोई न कोई वो दैत्य आता ही रहता है, इसलिए हमें वृंदावन चलना चाहिए, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। बोले वृंदावन कैसा है? वृंदावन नाम पुष्पिम प्रकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात् द्रवण वीरधम। नंद बाबा के छोटे भाई हैं, उनका अद्भुत वृंदावन है, यमुना का किनारा है, गिरिराज जी का सानिध्य है, वहीं रह करके भगवान के साथ में आनंद लेंगे तो ठीक है। छकड़ा गाड़ियों को सजाया गया और आज आगे बढ़ने लगे और जैसे ही महाराज जी आगे बढ़े गोकुल से, दर्शन गिरिराज का किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनान च भिक्षा सिद्धमा प्रीति राम माधव योर्नप। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जब गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया, श्री वृंदावन चिन्मय का दर्शन किया, भगवती नीलांबरधारी भगवती माँ या कृष्णा श्री यमुना जी का दर्शन किया, भिक्षा सिद्धमा प्रीति, आज वो उत्तम प्रीति जागृत हो गई इस वृंदावन के लिए। आइए हम और आप सब मिलकर के चले क्या वृंदावन की ओर? किन किन का मन है वृंदावन जाने के लिए? जरा हाथ उठा करके देखो, बैठे बैठे तो नहीं, चलना तो पड़ेगा वृंदावन के लिए। कौन कौन चल के तैयार है? चलो हम देखते हैं आज कि वाकई किसी ने प्रेम किया हमारे बिहारी और हमारे वृंदावन से। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भजे जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे और राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे।
भक्ति जा राधे राधे और जपेगा राधे राधे। राधे सब वेद को सारे भजेगा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो दशराज बेचारा रो। आदि नहीं हो तो कृष्ण अवतारी भजे राधे 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 हरे की सरदारी भजे राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन की लीला हो मत जानो थोड़ा जिला। हो ये वृंदावन की लीला मत समझो थोड़ा जिला। जामी ऋषि मुनि गए हारे भजे राधे 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 अलवे की सरदारी भजे राधे राधे और भजे राधे राधे और जपे राधे राधे। राधे सब वेद को सारी भजे राधे 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 अलवे की सरदारी भजे राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षासितुत्तमा प्रीति राम माधव योगम। श्रीधाम वृंदावन का चिन्मय दर्शन किया, श्री गिरिराज महाराज का दर्शन किया,
कलकल निदातनी माँ यमुना का दर्शन किया। राम और कृष्ण दोनों के हृदय में आज उत्तम प्रीति जागृत हो गई वृंदावन के लिए। आज लेकर के बैल और छकड़ा गाड़ियों को अर्धचंद्राकार रूप में यमुना के तट पर लगाया गया। आराम से सभी ब्रजवासी जन वहां रहने लगे। आज श्री कृष्ण ने मैया से कहा, मैया अब हम बड़े हैं, हमको गाय चरावे के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, हम गाय चरावे जाना चाहें। मैया ने कही, डाला अभी गाय नहीं, अभी तुम बछड़े चराने के लिए जाया करो। आज प्रथम भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल मंडली के साथ में बछड़ा चराने के लिए गए। बीच में एक राक्षस मिल गया, वत्सासुर, बगुले का रूप धारण करके आया। एक गाय के बछड़े को खाने के लिए तैयार था। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, दोनों उन चौंच के उन पल्लों को पकड़ा, चीर करके महाराज प्रणाम किया। आकाश मंडल में उसकी वो आत्मा घूमी, भगवान के चरणों में विलीन हुई। आगे चल करके एक दिन ये गाय चराने जा रहे थे, एक बकासुर नाम का, वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, उसका भी उद्धार किया। और आगे ये एक दिन वो जंगल के बीच में बैठे लेकर के भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल मंडली के साथ में बछड़ों को चराने के लिए जंगल में गए। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक बड़ा दुष्ट राक्षस, इसका नाम था अघासुर, आज सर्प का रूप धारण करके आया। और महाराज सर्प का रूप धारण करके आया तो एक फण उसने धरती में लगा के रखा, दूसरा आकाश में लगाया और बैठा है, कृष्ण कब आए, कब इसका प्रणाम कर दो। आज धीरे धीरे वो सभी गोप ग्वाल आगे के लिए वो चोर सिपाही खेलने लगे, बालक क्रीड़ा करने लगे। और देखते देखते महाराज वो सारे के सारे वो ग्वाले उस सर्प के मुंह में जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण ने रोका, अरे मेरे ब्रजवासियों, वो ठीक नहीं है, वो राक्षस है, उसके मुख में मत जाओ, वो गुफा नहीं है। आज ब्रजवासी बोले, नहीं, ये कृष्ण हमको पकड़ने के लिए कह रहा है, ये गुफा ही है। आज श्री कृष्ण कह रहे, देखो कितने सीधे और सज्जन है मेरे ये ब्रजवासी, ये ग्वाल वाल कि मेरे मना करने पर भगवान जिसके लिए मना कर रहा हो, फिर भी ये जीवात्मा वही कर बैठेगा। कैसे? कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो अंतरात्मा कहती है, बोल नहीं, ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन हठतापूर्वक हम उस काम को कर डालते हैं। होता है ना, अंतरात्मा गवाही देती है कि ये काम कर लो, कई बार वो नहीं करते, और जिसके लिए अंतरात्मा मनाही करती है हम वो भी कार्य कर बैठते हैं। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो बार बार समझाता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम दुर्भाग्य जीवात्मा समझ नहीं पाते उस परमात्मा को। गोपीजन कहते हैं, गोपजन कहते हैं, सुनो, अगर ये राक्षस भी है तो हमें विश्वास है कि हमारा श्री कृष्ण हमें बचा लेगा। ये अटूट विश्वास भी होना चाहिए। ये विश्वास नहीं है तो कुछ भी विश्वास हो रहा है। सारे के सारे वो ब्रजवासी उस अघासुर के उस महारविंद में प्रवेश कर गए। अघासुर सोच रहा है कि जिसको खाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका प्रणाम करने के लिए मैं आया हूँ, वो तो अभी बाहर ही घूम रहा है। और भगवान ने देखा जब मेरे अपने स्वजन ही इस अह के मुंह में पाप में चले गए, तो मैं बाहर रह के क्या करूंगा? इनको निकाल के लाना ही तो मेरा परम कर्तव्य है। भगवान नहीं सोचते कि मेरे जब अपने जन किसी बुराई में जाके फंस जाते हैं तो भगवान स्वयं आकर के पतित पावन है ना, निकाल ही लेते हैं। आज प्रवेश किया और जैसे ही महाराज मुखारबिंद में प्रवेश किया, इस अघासुर ने अपना प्रणाली बंद करने के लिए जैसे तैयार बंद कर ही लिया। भगवान ने गर्दन के कट के बीच में जाकर के विस्तार धारण किया, विश्वम्भर बने। महाराज पूरा शरीर उसका पूरे एक एक चटचटाने लगी, टूटने लगी और
देखते ही देखते इसका ब्रह्म रंग फटा। महाराज इसका प्रणंत हुआ। सभी ब्रजवासी ब्रज गोपों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले और देखा घूमते हुए वो आकाश मंडल से वो अघासुर की दिव्य आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अघासुर का वध किया। सब लोग निकल करके आए, बैठ करके वन भोजन करने के लिए तैयार हुए। और जब वन भोजन करने के लिए तैयार हुए, बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। उनके चारों तरफ 4 ग्वाल वाले, उनके चारों तरफ 8 ग्वाल वाले, उनके पीछे की पंक्ति में लेकर के 16 के 32 के 64। आज महाराज वो अष्टदल कमल बन करके महाराज प्रवासियों का भगवान भीम का शुरू हो गया है। सुंदर झांकी। इस झांकी को देखने के लिए ब्रह्मा जी आ गए और हमारे बीच में परम पूज्य महाराज जी आ गए हैं। आइए हम उनके 2 वचन सुनते हैं, उसके बाद में आगे की कथा